बात आपने कही है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये मेरी बात नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और जो मूल प्रश्न है आपका कि किसी भी इंसान के व्यक्तिगत जीवन पे कटाक्ष क्यों करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक वो जीवन व्यक्तिगत है। और वो जीवन व्यक्तिगत कैसे नहीं है ये मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जब उसका मार्केटिंग किया जाता है, इसको आप समझिए कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग ये होता है कि आप कितने भी नालायक क्यों ना हो, नोटबंदी के बाद अगर आपकी मां 90 बरस की होगी तो आप उसको एटीएम के बाहर नहीं खड़ा करेंगे, ये मेरा भरोसा है। कन्हैया जी, आपने मोदी जी की बात किया, योगी जी का बात किया, कहीं पे भी राहुल गांधी का बात नहीं किया। दिल्ली से आते वक्त आप मिलके आए थे क्या? और दिल्ली से आते वक्त राहुल गांधी कौन है? एक ऐसा कॉम्पिटिटर चुना जाता है, वीडियो गेम खेलते होंगे मोबाइल पे। वीडियो गेम में क्या होता है कि क्रिकेट खेलता है लोग तो अपने हिसाब से प्लेयर चुनना होता है, अपने हिसाब से टीम चुनना होता है, तो जो खेलता है हमेशा वही जीतता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये देश में वही हो रहा है। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं अपने हिसाब से विपक्ष चुन रहे हैं। मैं विपक्ष नहीं हूं, मैं विपक्ष की भूमिका में होना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन विपक्ष का जो काम है वो काम यदि सरकार करे तो फिर विपक्ष क्या करेगी? ये जो इश्क हुआ है, इस इश्क और मुश्क को छुपाए भी कोई छुपा नहीं सकता है। बंधुगण, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम है जवाब देना। विपक्ष जो है उसको कहता है जवाब दो और सरकार जो है वो सवाल पूछ रही है। ऐसा थोड़ी होता है। जो कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस ने वो भुगता। कांग्रेस है, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं है, मनमोहन सिंह भी नहीं है। वो जो है, जो मुद्दा आपने उठाया था माननीय मोदी जी ने करप्शन का, कि ये लोग बहुत करप्ट लोग हैं, इनको सत्ता से हटाइए, हमको सत्ता में लाइए, हम जो है काला धन वापस लेकर के आएंगे। आया नहीं। और क्या कहे थे कि हम 2 करोड़ जो है रोजगार पैदा करेंगे, मिला नहीं। बोले थे महंगाई कम कर देंगे। जाते हैं ना तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा प्रधानमंत्री का पेट्रोल पंप पे देख के लगता है कि काश जो है, काश मोदी जी का, जैसे उन्होंने प्रचार में 3D फोटो मोदी जी का घूमता था एकदम ऐसे चलते हुए 3D। हमको तो मन करता है कि पेट्रोल पंप वाले को कहें कि यार यहां भी 3D फोटो लगा दो प्रधानमंत्री का। कम से कम ये देख के तो महसूस हो कि असली प्रधानमंत्री हैं, देख रहे हैं। पेट्रोल का दाम जो बढ़ रहा है वो रोज देख रहे हैं, ये एहसास तो हो। ये सवाल किससे पूछा जाए बताइए? वो जानते हैं क्या करते हैं? ये सवाल वो जेएनयू पे के ऊपर रख देते हैं, ये सवाल वो हमारे ऊपर रख देते हैं। ये सब आप तो आप शरीफ आदमी हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से पूछे हैं। लोग जानते हैं हमको क्या कहता है? लोग तो कहता है कि ये क्या बोलेगा, ये तो देशद्रोही है। अब बताइए, ये भी सवाल सरकार से पूछना चाहिए, तो हमसे पूछ रहा है। देश में गृह मंत्री हैं, कड़ी निंदा करते रहते हैं इसे हाथ हिला के। देश में जब गृह मंत्री हैं, देश में कानून है, देश में न्यायपालिका है। अगर हमने देश के खिलाफ कुछ बोला है तो हमको पकड़ करके जेल में डालिए। टैक्स का पैसा तो आप बर्बाद कर रहे हैं साहब, कि हमको जेल में डालने की बजाय हमको बॉडीगार्ड देकर के दुनिया घुमा रहे हैं, देश घुमा रहे हैं। ये सवाल किससे पूछना चाहिए? सरकार से ना, कि देश में अगर कहीं कुछ हो रहा है गलत, कुछ भी गलत, अगर मान लीजिए किसी ने नारेबाजी कर दी है, हम तो नहीं किए हैं, अगर किए होते तो आपको भरोसा दिला देते हैं। ये लोग डर की सत्ता कायम करना चाहते हैं, लोगों के सामने एक ऐसा तोहमत लगाते हैं कि लोग चारों खाने चित हो जाएं। किसी भी इंसान के ऊपर एक ऐसा आरोप मर दो कि उसकी सारे के सारे सवाल की लेजिटिमेसी चला जाए। जो सवाल हैं वो सवाल पूछना ही बंद कर दे, उसको इतना डराओ, यदि ना डरे तो गोली चलाओ, गोली चलाने के बाद भी नहीं डरे तो जान ले लो, नहीं माने तो जेल में भर दो। यही हो रहा है ना देश में? नहीं। और आप तब भी कहते हैं कि सवाल जो है वो मोदी जी से ना पूछ करके राहुल गांधी से पूछा जाए। सत्ता से सवाल पूछा जाता है साहब, और सत्ता से सवाल पूछना चाहिए।
और सत्ता किसी की भी हो, हर किसी से सवाल पूछना चाहिए। और हम हैदराबाद की इस आवाम को, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाली इस आवाम से हम यही अपील करना चाहते हैं। आप तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं कि कोई भी सरकार जिसको आपने अपना समर्थन दिया है, वो जब चुन करके आए हैं, उसका घोषणा पत्र आपके हाथ में होना चाहिए। सही पकड़े हैं।